स्वागत है मित्रों मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की दुनिया में। और जैसे कि मेरी जो श्रृंखला चल रही थी मिलती जुलती रचनाओं की, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैंने एक नया शब्द लाया है, वो है त्रिशंकु। तो त्रिशंकु नाम से कितने लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, आज हम इस पर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। इनकी विधा व सन को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, त्रिशंकु नाम से एक नाटक की रचना की गई। नाटक किसने लिखा है? 1973 में लिखा गया है, जो कि बृजमोहन शाह के द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे जो है एक रचना है त्रिशंकु, जो कि कहानी विधा है और ये 1978 में लिखी गई है, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई कहानी है। अगली जो रचना है वो है त्रिशंकु, विधा क्या है? निबंध है। और किस सन में लिखी गई है? 1945 में लिखी गई है। ये किसकी रचना है? ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई रचना है। और आगे बात करें तो त्रिशंकु नाम से एक कथा संग्रह लिखा गया है। ये जो लिखा गया है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ पे हमने देखा त्रिशंकु नाम से नाटक भी लिखा गया है, कहानी की भी रचना हुई है, निबंध भी लिखा गया है और कथा संग्रह भी लिखी। अब हम देखते हैं वल्लरी शब्द। एक अगला शब्द है वल्लरी। वल्लरी शब्द से कितनी रचनाएं लिखी गई हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो एक रचना है अमर वल्लरी। अमर वल्लरी नाम से कहानी लिखी गई है, जो कि 1945 ईस्वी की रचना है। और ये कहानी लिखी है अज्ञे ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, मैंने शॉर्ट नेम लिखा है अज्ञे। तो ये अमर वल्लरी नाम से इन्होंने कहानी लिखी थी। कब लिखी थी? 1945 ईस्वी में। अगली जो रचना है वो है विजय वल्लरी। विजय वल्लरी नाम से जो लिखा गया है वो है काव्य, और ये काव्य जो लिखा है वो भारतेंदु ने लिखा है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। आगे बात करें तो जो अगली रचना है वो है नागवल्लरी। तो नागवल्लरी नाम से एक उपन्यास की रचना की गई है, जो कि 1985 ईस्वी में की गई है। और ये नागवल्लरी किसने लिखी है? ये लिखा है शैलेश मटियानी ने। किसने लिखा है? शैलेश मटियानी ने लिखा है। तो देखिए, नाग जो होता है वो मिट्टी के अंदर छिपा रहता है। ध्यान दीजिएगा, नाग जो होते हैं वो बिल में रहते हैं, और बिल जो वो बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? मिट्टी में बनाते हैं ना। तो इसको इससे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो याद रहेगा कि नागवल्लरी, जब भी नाग शब्द आएगा तो याद रखना, नाग जो है वो मिट्टी में अपना बिल बनाता है, मिट्टी से मटियानी। तो नागवल्लरी किसकी रचना हो गई? ये शैलेश मटियानी की हो गई। और अमर वल्लरी, जो अमर हो जाता है फिर वो अज्ञेय हो जाता है, अमर वल्लरी अज्ञेय की हो गई। विजय वल्लरी, विजय वल्लरी भारतेंदु की है। तो भाई, भारत में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, विजय भारत में प्राप्त की, विजय वल्लरी। तो विजय वल्लरी भारतेंदु की हो गई। विजय को भारत से कनेक्ट कीजिएगा, विजय प्राप्त की, हमने पूरे भारत पे विजय प्राप्त की, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। नाग जो है वो मिट्टी में रहता है, यानी कि ये मटियानी की हो गई। और अमर वल्लरी, अमर वल्लरी जो है ये कहानी विधा है 1945 की। ये अज्ञे, अमर जो होके, अमर होके क्या हो गए? अज्ञे हो गए। तो ये थी वल्लरी शब्द से रचनाएं, और इसके पहले हमने देखी है त्रिशंकु शब्द से रचनाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इन दोनों शब्दों से जितनी भी रचनाएं थी थोड़ी बहुत तो दिमाग में बैठ ही गई होंगी। बाकी अगर नहीं याद हुआ होगा तो एक बार आप फिर से जो है स्पीड को स्लो करके मेरी रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिएगा, और चीज़ों को समझ के नोट डाउन करके अच्छे से याद करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो रही होंगी। और फिर अगली क्लास को कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।